नमस्ते। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक। हम सब ने इसकी अमर प्रेम कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन आज हम इस एक्सप्लेनर में सिर्फ रोमांस की बात नहीं करेंगे। हम इस अजूबे के पीछे छिपी उस जबरदस्त इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और उन ऐतिहासिक सच्चाइयों को खंगालने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत करने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 53 अरब रुपए। जी हां, आज के समय में अगर ताजमहल की कीमत आंकी जाए तो वो लगभग इतनी ही होगी। मतलब ये कोई आम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था, ये इतिहास के सबसे महंगे और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक था। तो आज की हमारी चर्चा कुछ ऐसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम उस अमर प्रेम कहानी पर नजर डालेंगे, फिर इसके विशाल निर्माण और लॉजिस्टिक्स को समझेंगे। इसके बाद इसकी कमाल की वास्तुकला, कुछ मशहूर मिथकों की सच्चाई और आखिर में उस दुखद अंत की बात करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अमर प्रेम कहानी। आखिर वो कौन सा ऐतिहासिक पल था जिसने इतने बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी? ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। साल 1631 बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल का दुखद निधन हो गया। कहते हैं शाहजहां सदमे से इतने टूट गए थे कि रातों रात उनके बाल सफ़ेद हो गए। खैर, उन्होंने अपने इस गहरे दुख को एक ऐसे संकल्प में बदल दिया जिसका नतीजा 1653 में इस भव्य इमारत के रूप में हमारे सामने आया, और फिर 1666 में खुद शाहजहां भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब दिलचस्प बात यह है कि शाहजहां ने इसे बनाने के लिए कोई भी आम जगह नहीं चुनी। उन्होंने यमुना नदी के किनारे 42 एकड़ की एक विशाल जमीन चुनी। क्यों? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, यहां की मिट्टी इतनी मजबूत थी कि वो इतने भारी ढांचे का वजन सह सकती थी, और दूसरा, ये जगह आगरा किले के बिल्कुल सामने थी ताकि वो अपने महल से सीधे इसे निहार सकें। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विशाल निर्माण और लॉजिस्टिक्स। जरा सोचिए, 17वीं शताब्दी में जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीनें नहीं थीं, तब ये सब कैसे मुमकिन हुआ होगा? जरा इस वर्कफोर्स पर गौर कीजिए। पूरे 20,000 कुशल कारीगर, और वो भी दुनिया भर से बुलाए गए। इनमें 5,000 पत्थर काटने वाले, 3,000 राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार, 1,500 कैलीग्राफी यानी सुलेख के माहिर और 1,000 पच्चीकारी या जड़ाई करने वाले एक्सपर्ट्स शामिल थे। ये सिर्फ एक वर्कफोर्स नहीं थी, बल्कि यमुना के किनारे एक पूरा का पूरा शहर बस गया था, जहां इन कारीगरों के परिवार भी रहा करते थे। और ये देखिए, ये भी उस दौर की एक ग्लोबल सप्लाई चेन। राजस्थान के मकराना से एकदम सफेद संगमरमर, चीन से जेड और क्रिस्टल, और अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक से बेशकीमती रत्न मंगवाए गए थे। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इन भारी भरकम पत्थरों को हर तरह के मौसम में आगरा तक लाने के लिए 1,000 हाथियों और 200 बैलों के काफिले का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इतनी भारी इमारत आखिर टिकी कैसे है? इसके लिए इंजीनियरों ने एक कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने 50 फुट गहरे कुएं खोदे और उन्हें आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से भर दिया। अब आप सोचेंगे, लकड़ियां क्यों? क्योंकि ये वो खास लकड़ियां हैं जो पानी की नमी पाकर फौलाद जैसी मजबूत हो जाती हैं। आज भी यमुना नदी की नमी ही इस पूरी इमारत को खड़ा रखे हुए हैं। हालांकि नदी का कम होता जलस्तर आजकल एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आइए अब तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, अद्वितीय वास्तुकला और तकनीक। वो बारीकियां जो इस स्मारक को बिल्कुल त्रुटिहीन यानी परफेक्ट बनाती हैं। क्या आपने पिएत्रा ड्यूरा के बारे में सुना है? ये इटली से आई एक बेहद जटिल जड़ाई की तकनीक है। इसमें बहुत ही कीमती रंग बिरंगे पत्थरों को बेहद सटीकता से काटकर संगमरमर में फिट किया जाता है, वो भी एक खास तरह के गोंद से जो चूने और अंडे की सफेदी से बनता था। ये काम इतना बारीक था कि सोचिए, महज 10 बाय 10 फुट के एक चमकते हुए पैनल को पूरा करने में कारीगरों को 6 से 8 महीने लग जाते थे। और ये डबल डोम या दोहरे गुंबद वाला सिस्टम तो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। तुर्की के एक्सपर्ट इस्माइल खान ने इसे डिजाइन किया था। बाहर से जो भव्य गुंबद हमें दिखता है वो 115 फुट ऊंचा है, लेकिन उसकी ठीक नीचे बैलेंस और मजबूती के लिए 80 फुट का एक अंदरूनी गुंबद भी है, और इन दोनों का कुल वजन लगभग 12,000 टन है। इसे बनाने वालों का परफेक्शन तो देखिए। वास्तुकला के ये चमत्कार सच में दिमाग चकरा देते हैं। ये चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मुख्य मकबरे पर ना गिरें।
दीवारों पर लिखी कैलीग्राफी नीचे से ऊपर की तरफ साइज में बड़ी होती जाती है ताकि हमें देखने में वो एक जैसी लगे। अंदर एक आवाज पूरे 28 सेकंड तक गूंजती है और मुख्य दरवाजे पर एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है कि जैसे जैसे हम पास जाते हैं इमारत दूर जाती हुई लगती है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार हिडन सीक्रेट या ईस्टर एग भी है। पूरे परिसर में ठीक 16 बागीचे और 53 असली फव्वारे हैं। अगर आप इन दोनों नंबरों को मिला दें तो बनता है 1653। जी हां, बिल्कुल वही साल जब ये पूरा निर्माण बन के तैयार हुआ था। इसके मॉडर्न इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। द्वितीय विश्व युद्ध और फिर 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान सरकार ने इस पूरे मुख्य गुंबद को बांस के मचानों से पूरी तरह ढक दिया था। दुश्मन के बमवर्षक विमानों को चकमा देने के लिए ये एक जबरदस्त और बहुत ही कारगर तरकीब थी। खैर, अब हम अपने चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। रहस्य, मिथक और सच। इतनी मशहूर इमारत हो और अफवाहें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए निष्पक्ष होकर इनकी पड़ताल करते हैं। सबसे मशहूर अफवाह कि शाहजहां ने इमारत पूरी होने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इतिहास में इसका कोई भी प्रामाणिक सबूत नहीं मिलता, बल्कि इतिहासकार मानते हैं कि कारीगरों के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे और उन्हें जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छी सैलरी या पेंशन दी गई थी। एक और दावा है जो 1989 की किताब के बाद काफी चर्चा में आया कि ये मूल रूप से तेजो महालय नाम का एक शिव मंदिर था। लेकिन अगर हम आधिकारिक जांच की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने साफ कहा है कि इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। रिकॉर्ड्स तटस्थ रूप से इसी बात की पुष्टि करते हैं कि इसे शाहजहां ने ही बनवाया था। और वो मेहताब बाग में एक काले ताजमहल वाली कहानी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक। ऐसा माना जाता है कि शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए एक काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे। ये मुमकिन है कि ये उनकी इच्छा रही हो, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथिया ली और शाही खजाने को बचाने के लिए इस खर्चीले प्लान को वहीं का वहीं रोक दिया। भले ही कुछ मिथक गलत हों, लेकिन कुछ असली रहस्य आज भी वहां मौजूद हैं। जैसे बेसमेंट के 22 कमरे जो आज तक सील बंद हैं। जो कब्रें ऊपर हॉल में दिखती हैं वो तो बस प्रतीकात्मक हैं। असली कब्रें तो नीचे एक अंधेरे तहखाने में छिपी हैं। और हां, एक रहस्यमयी खुफिया सुरंग भी है जो ताजमहल को सीधे आगरा किले से जोड़ती हैं। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक दुखद अंत। जिस कहानी से यह सब शुरू हुआ था उसका अंतिम अध्याय काफी मार्मिक है। साल 1658 में शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने गद्दी से उतार दिया। जिस महान सम्राट ने इतना बड़ा अजूबा खड़ा किया, उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल आगरा किले में कैदी की तरह बिताए। वो बस अपनी एक छोटी सी खिड़की से यमुना के पार अपने इस मास्टरपीस को निहारते रहे, जब तक कि 1666 में उनका निधन नहीं हो गया। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है, इंसानों की इन्हीं अथाह मेहनत, वो जबरदस्त ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और उस सम्राट के दुखद अंत को जानने के बाद क्या इस प्यार के प्रतीक को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है? जब हम सिर्फ रोमांस से आगे बढ़कर इन सच्चाइयों को देखते हैं तो ये इमारत मानवीय हौसले और इतिहास का एक बहुत ही गहरा दस्तावेज बन जाती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।